हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एसआईपी सीरीज का थर्ड वीडियो है ये। स्मार्ट एसआईपी इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला फिक्स्ड। फिक्स मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक फिक्स अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सैलरी एम्प्लॉयड है एंड उनके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मीन्स जब सब एसआईपी या सब 2.0 एसआईपी अलर्ट आएगा तो वो एसआईपी पे नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो एक अमाउंट फिक्स कर रखा है उन्हें उसी में से एडजस्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन आता है एक वेरिएबल ऑप्शन, जिसमें आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, लिक्विड फंड है, इमरजेंसी फंड है, या फिर आप बिजनेसमैन हैं कि आप फंड मैनेज कर सकते हैं। जब भी 2.0 एसआईपी और सब एसआईपी आएगी आप इजीली उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। तो आपको पहले आपकी कैटेगरी फाइनलाइज करनी होगी कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अपनी सिचुएशन को समझ के उस अकॉर्डिंग मेथड एडॉप्ट करना है। इस वीडियो में मैं वेरिएबल अप्रोच के बारे में बताऊंगा एंड फोर्थ वीडियो में मैं फिक्स्ड अप्रोच के बारे में। हम पहले समझते हैं हमारी स्मार्ट एसआईपी के तीन कंपोनेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लाइंड एसआईपी, दूसरा है सब एसआईपी और तीसरा है सब 2.0 एसआईपी। ब्लाइंड एसआईपी मतलब वो रेगुलर एसआईपी जो आप अभी चला रहे हो, जो आपने एक फिक्स अमाउंट कर लिया है कि हाँ वो हर महीने एसआईपी के तौर पे कट जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। सब एसआईपी मतलब हमारा इंडिकेटर है जो आपने सेकंड वीडियो में देखा ही है। उस इंडिकेटर में जब भी सब एसआईपी का ऑप्शन आता है तब आपको एक मल्टीप्लायर है सब एसआईपी फैक्टर, उतने फैक्टर से आपको एक एक्स्ट्रा एसआईपी हर मंथ डालनी है। और सब एसआईपी आपको 14 तारीख को पता चल जाती है कि हाँ आपको 15 तारीख को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तीसरा फैक्टर हमारा सब 2.0 फैक्टर, मतलब ये वो वाले एसआईपी है जो और भी ज्यादा मार्केट करेक्शन में आया है तब आपको इन्वेस्ट करना है। और इसमें आपको हमेशा जैसे फैक्टर के हिसाब से 2 टाइम्स ऑफ एसआईपी इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर आपका ब्लाइंड एसआईपी 10,000 है तो आपको इसमें 20,000 इन्वेस्ट करना होगा। और इन तीनों कंपोनेंट से हमारी स्मार्ट एसआईपी बनती है। हम अभी इस एग्जांपल से समझे कि हमने जैसे ये इन्वेस्टमेंट में ब्लाइंड एसआईपी 10,000 फिक्स कर रखी है और ये 10 साल के हम लास्ट 10 साल का डाटा देख रहे हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का। ठीक है, तो 121 महीने इसलिए हुए क्योंकि मैंने जून मंथ 2025 को भी कंसिडर कर लिया है। तो 121 मंथ में आपने ब्लाइंड एसआईपी से 12,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। सब एसआईपी फैक्टर भी आपका 1 था, इसलिए आपने जो भी सब एसआईपी दिया वो अभी आपकी 10,000 रही थी। और टोटल सब एसआईपी मंथ थे जब हमारे सब एसआईपी ये वो 32 महीने थे, तो उसमें हमने 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। और जो भी हमारे सब 2.0 फैक्टर 2 है, इसलिए हमको इसमें 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना होगा। और ये हमारे पास टोटल 11 एसआईपी आई थी ये 10 सालों में, मतलब 121 महीने में 11 बार आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। मतलब इन तीनों का सम आपका जो था हमारा ब्लाइंड एसआईपी, सब एसआईपी और सब 2.0 एसआईपी मिला के हुआ 17,50,000 रुपये। ये हमारा हो गया स्मार्ट एसआईपी का इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट से अगर हमने जैसे ये पूरा एनएवीज उन पर्टिकुलर डेज के एनएवीज निकाल के उसकी यूनिट्स वगैरह निकाल के ये सब वैल्यूज निकालिए करंट वैल्यूज, तो उसका सम हो रहा है हमारा 45 लाख रुपए। अब अगर आप जैसे सेम यही 17,50,000 रुपये डायरेक्ट प्लान में या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू ये बन रही थी। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं तो रेगुलर प्लान से हमारे स्मार्ट प्लान में हमें 4,93,000 रुपये ज़्यादा बना है और डायरेक्ट प्लान से भी हमने 2,50,000 रुपये ज़्यादा बना है स्मार्ट प्लान में। आप देख सकते हैं कि सब 2.0 एसआईपी भी इतनी ज़्यादा नहीं आई है। 121 महीने में सिर्फ 11 बार, मतलब 10% भी नहीं आई है वो। तो अगर आप इतना फंड मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए ये वाला प्लान सुटेबल है। आप वेरिएबल प्लान ही आप अडॉप्ट करें। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है कि कैपेसिटी क्या है। हो सकता है आप सिर्फ 20,000 नहीं, आप तो 40,000 भी डाल सकते हो। आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हो अगर, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा फंड होता है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करिए तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और आप इस फैक्टर को बढ़ा दीजिए। हाँ, एक और बात, अगर हम इसको 15 साल के लिए देखें कि जैसे आप 15 साल में हमने भी 181 मंथ हुए, 181 मंथ में भी सब 2.0 एसआईपी ये सिर्फ 19 बार। आपको एक कंपेरिजन में समझाता हूँ, जिससे हमने अलग अलग फैक्टर्स ले लिए। जैसे हमारा जो भी प्राइमरी था हमने बेस एसआईपी 10,000 कर लिए, और हमारा जो पहला फैक्टर था कि सब एसआईपी हम 1 टाइम्स और सब 2.0 एसआईपी 2 टाइम्स रखेंगे, 2 टाइम्स रखेंगे। तो हमारा ये था 17,50,000 पे 45 लाख बन रहा था, नेट गेन हो रहा था 157%। अब इन फैक्टर्स को हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो देखिए अब रिटर्न किस तरीके से बढ़ रहा है। बट मेन बात आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे, रिटर्न के साथ जैसे अगर आपने वेरिएबल ये लिया हुआ है 1.5 एंड 2 का, तो 17.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट भी वैल्यू बढ़ी है आपकी 19,10,000 हुए। मतलब आपने 10 साल में एक्स्ट्रा 1,60,000 रुपए डाले थे और उस 1,60,000 पे आपको जो गेन एक्स्ट्रा हो रहा है वो 4,54,000 रुपए हो रहा है। मतलब आपका 19,10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया अब,
और आपकी वैल्यू जो पहले 45 लाख बन रही थी वो आपकी 49,60,000 बन गई है। सेम इसी तरीके से अगर आपने इसको ट्विक करके 1.5 सब SIP कर दो, सब 2.0 4 कर दिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट 17.5 से बढ़ के हो गया 21,30,000 रुपये और गेन हो गया आपका डायरेक्ट 45 लाख से 56 लाख रुपए। मतलब आपने नियर टू 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर लिए और आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया था उस पर 3,80,000 रुपए का। अब ये तो क्या 10 साल का डेटा है। अब 10 साल के डेटा में क्या है कि जो आपने ये करेक्शन पीरियड में पैसा डाला है वो भी उसको कंपाउंडिंग होने के लिए उतना टाइम नहीं मिला है। अब अगर हम देखें इसी डेटा को 15 साल पे, तो अगर आप ये लास्ट ऑप्शन ही देखिए 1.5 और 4 का 15 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट बेस इन्वेस्टमेंट 27 लाख से आपने उसको 33,35,000 किया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया 6,35,000 का और आपकी जो वैल्यूएशन थी वो 1,10,00,000 से हो गई लगभग 1,40,00,000 लाख। 6,35 का इन्वेस्टमेंट आपने एक्स्ट्रा डाला था उस पर आपको 30 लाख नियर अबाउट 31 लाख का गेन हुआ है। मतलब आप देखिए कि 15 साल में ये जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है उस पर गेन आपको 5 गुना हो गया है, जो कि यहाँ नियर टू 3 टाइम्स था। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप और जैसे अगर आप देखेंगे 2010-25 का अपना पीरियड है, इसके बीच में सबसे बड़ा मार्केट फॉल था 2011 एंड का, उसके बाद जो बड़ा एक मार्केट फॉल देखेंगे 2020 का था। अब यही डेटा अगर हम देखें इसके पहले 5 साल से, तो 2008 का मार्केट करेक्शन एक बड़ा फॉल था जहां हम एक अच्छी यूनिट्स कवर कर सकते थे, काफ़ी सस्ते में यूनिट्स ले सकते थे। अगर हम उससे भी बड़ा 25 साल का डेटा देखें तो हमारे पास था 2000 वाला फॉल जो 2000 से 2002 तक चला। तो इस तरीके से अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे बड़े फॉल्स में डरेंगे नहीं और ये स्मार्ट SIP लगा के आप जो करेक्शन पीरियड है उसको अच्छे से कैच करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत इनहेंस होगा। मैं अभी जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में तो मेरे पास डेटा ये 2009 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास इतना लंबा डेटा नहीं था। मैं एक ऐसे कोई फंड पे जो 2000 या 2000 के भी पहले से चालू हुए उस पर अपन 25 साल का भी एक डेटा और आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा गेन ले रहे हैं हम अपन, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है अपने पोर्टफोलियो पे। होप आपको ये समझ में आया होगा वेरिएबल प्लान क्या है। काफी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ मंथ्स में एक्स्ट्रा SIP डालना है जो कि आपको अलर्ट दे देंगे। आपको पता चल जाएगा एक दिन पहले कि हमें कल पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें एक्स्ट्रा SIP डालना है। इस छोटे से चेंज की वजह से आपके रिटर्न में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसलिए आप आपके जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसको स्मार्ट SIP में कन्वर्ट करें। आपको कुछ भी हेल्प लगती है मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आपको ये स्ट्रेटजी ये मेथड अच्छी लगी हो दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।